हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को टेक्निकल एनालाइज करेंगे। टेक्निकल एनालाइज शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले चैनल में मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया हूँ जो FISDI प्रो लेवल में और क्लाइंट में क्या इन्होंने बाई सेल किया, कल का व्यू क्या है, कल का स्ट्रेटजी क्या है, डाटा क्या बना इन्होंने, तो उसको जाके देख सकते हो। उसको देखने के बाद अगर आप टेक्निक इसको देखो तो काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप खुद से भी टेक्निकल एनालिसिस करो तो काफ़ी फिर भी आपको काफ़ी अच्छा हेल्प हो जाएगी। वो डाटा से आप एक स्ट्रैटेजी एक मतलब जो आप टेक्निकल एनालिसिस जब करोगे तो उस डाटा की बेस पे उसको भी मिलाया करो तो काफ़ी अच्छा आपको हेल्प हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एकदम सिंपल तरीके से, ताकि जो बंदा कल का दिन में भी ट्रेड कर रहा है तो उसको समझ में आए तो हम भाई किस बेस पे क्यों ऐसा ट्रेड करने वाला है, उसको लॉजिक समझ में आना चाहिए। जब आप ट्रेड करते हो जैसे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ट्रेड में किस बेस पे ले रहा हूं, आपका कोई सेटअप होना चाहिए। सेम उसी तरीके से हम इस टेक्निकल एनालिसिस को भी उसके हिसाब से ही बनाएंगे कि भाई हमारे पास लॉजिक होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए कि भाई क्या बनेगा, तो हम कौन सी ऐसी लेवल जिसके ऊपर हम बाइंग साइड बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, या कौन सी लेवल ऐसी रहेगा जिसके नीचे हम बियरिश ट्रेड ले सकते हैं और क्यों ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम अभी इस टेक्निकल जो मेरा ओपिनियन है, मैं अपने जो मैं कल ट्रेड करने वाला हूं उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट पे हमने क्या कहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया। सिंपल तरीके से ये आपने भी अगर बनाया तो देखो मार्केट ने पहले क्या किया, जो थोड़ा सा छोटा करके पहले आपको दिखा देता हूं। देखो मार्केट ने ये जो लेवल है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। इसका दोनों चीज आपको बताऊंगा। नीचे जो लेवल है 23,466 और एक है 23,500, दोनों ही हमारे लिए सपोर्ट। आप बोलोगे भाई इनको एक ही लाइन, इसका कारण बताऊंगा कि किस लिए मैंने दो लाइन बनाया। आपको डाउट होगा कि भाई या तो 500 को नीचे हटा के 23,466 पे ही रख देते, या सिर्फ 23,500। ये रखने का मतलब क्या है उसको ही मैं जो मैं एनालाइज कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा भाई ये दोनों चीज मैंने क्यों रखा, मेरे लिए क्या हेल्प करेगा, किस लिए मैं रखा। ठीक है, इसी का बता। दूसरा ऊपर की तरफ हमारे एक यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया 23,800, मतलब 23,800, ये हमारा एक लेवल है। दूसरा क्या है कि मार्केट में हमने देखा कि एक ट्रेंडिंग लाइन बनाया, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन। क्यों कि मार्केट में देखा कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मार्केट इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के आसपास रुका है। जो ये रेजिस्टेंस है इसके आसपास क्या है, सेलर है, इसका मतलब सेलर है, इसका मतलब सेलर है। और यहाँ पे 800 में भी देख रहे हो कि यहाँ पे भी क्या है, एक रेजिस्टेंस लाइन बना। मार्केट इसके आसपास जब भी आया तो मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना। तो रेजिस्टेंस मतलब कौन है, सेलर है। यहाँ पे कौन है, सेलर है। हम सेलर की माइंडसेट पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं कि सिर्फ सेलर ही है, हो सकता है कोई भाई पुट बाई करके भी रखा है जो ओवरनाइट लेके जा रहा है कि मार्केट और गिरेगा। ठीक है, एक्चुअली हम सेलर के हिसाब से देखेंगे। मैं खुद एक बायर हूं, लेकिन क्या हम ट्रेडिंग जो एनालाइज करते हैं सेलर की व्यू के रख सकते हैं। सेलर कहां पे सोच सकता है, सेलर कहां पे पीछे हट सकते हैं, यार उनका क्या व्यू है, उसके साइड पे हमें बाइंग साइड लेके जाना। तो सबसे पहले 15 मिनट के टाइम पे में कल का जो हमने एनालाइज किया था, अगर आपने देखा होगा कल मैंने इसी ट्रेंड लाइन में एक बताया था कि मार्केट अगर इसके बीच में घूम रहा, नोट रेंज जो 800 के ऊपर जाएगा तो हम बाइंग साइड। लेकिन अगर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करता है इस लेवल पे तो हमारा जो डाटा बना था सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी, अगर आप जाके देख सकते हो कल हमने यही बताया था। मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट बाय या तो कॉल को सेल, हम की मार्केट में एक नेगेटिव डाटा बनाते हो। इस तरीके से अगर आपने ट्रेड किया है अच्छी बात है, नहीं किया आपने देखा सीखा, या डाटा पे भरोसा नहीं था, या आपको समझ में नहीं आया तो अलग। अगर आपका सेटअप यहाँ पे बना है, जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 4 मिनट, अगर आपने ट्रेड किया तो अच्छी बात, नहीं किया तब भी अच्छी बात है, क्योंकि पैसा आपका सेफ है। तो कल का सबसे पहले देख लेते हैं कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखो अभी हमने यहाँ पे कोई लाइन नहीं बनाया। क्यों, मार्केट में यहाँ पे क्या चीज एक देखने को, मार्केट अगर हम फुल इसको अब लेते मार्केट इसी तरीके से डाटा, देखो हमें इस तरीके सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट में किस तरीके प्राइस एक्शन बन सकता है, उसको अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो आपको ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं। कि भाई मेन खाका आपका स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन पता चल गया ना कि मार्केट में किस तरीके से बन रहा डाटा। ठीक है, अगर ओवरऑल आप इस तरीके से देखोगे, देखो मार्केट यहाँ पे क्या, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट इसका आसपास। अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है। अब इसके आसपास मार्केट हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, पहला मार्केट इसी तरीके से फिर ट्रेड कर सकता है
क्योंकि कल निफ्टी क्या है, कल निफ्टी एक्सपायरी भी है, ठीक है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखना। तो एक्सपायरी के दिन में अगर आप बीच में सोचोगे मैं बाइंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लूंगा, तो वो शायद आपकी गलत फहमी है। अगर आप बहुत पुराने ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस, तो अलग बात है। अगर नए ट्रेडर हो और आप सोच रहे हो, आपको दिखाई देगा कि यार मैंने 100 पे लेता तो ये 120 चला गया, 20 ही पॉइंट में कवर कर लेता, लेना चाहिए। इसके बीच में अगर आपके पास कैपिटल है तो आप सेलिंग करो, या तो बहुत ही कम क्वांटिटी से, अगर आपको फुल सेटअप आपका बन रहा है तो कोशिश यही करो कि ये जो रेसिस्टेंस है यहाँ से पुट बाई करने के, अगर आप बायर हो या तो कॉल सेल कर सकते हो, नहीं तो नीचे मार्केट नीचे लेवल आता 23,500 या 23,400 6 मतलब 23,466 या 23,500, इसके आसपास जो सपोर्ट एरिया है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पुट को सेल कर सकते हो या कॉल को बाई कर सकते हो, अगर मार्केट इस तरह के प्राइस एक्शन बने तो। पहला। दूसरा, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं मार्केट में, यहाँ पे देखो ये नेक लाइन है, अगर आप देखो डब्ल्यू का, अगर मार्केट 800 को ब्रेकआउट कर रहा है, कर दिया तुरंत, ये नहीं कि मतलब आपने आगे एक भाई तुरंत कॉल बाय कर लिया, मार्केट चला जाएगा, पता नहीं मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो मेरे से छूट जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो एक बार रिटेस्ट का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर 800 पे आएगा फिर जाएगा, ऐसे नहीं देखने को मिलता आजकल प्राइस एक्शन, ठीक है, वो पहले होता था। आजकल मार्केट के थोड़ा मार्केट ऊपर का हो सकता है, मार्केट नीचे, यहाँ पे यहीं पे बुलिश कैंडल बन रहा, या तो अगर आप इसका हाई को ब्रेक करते हो आप यहाँ से बुलिश ट्रेड का प्लानिंग। सबसे जरूरी है क्या पता, आपका जो सेटअप है ना, आपने जो सेटअप, खुद ना कोई आपका सेटअप है कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया और यहाँ पे बाइंग प्रेशर कैंडल बन रहा है, आपका जो बुलिश सेटअप है अगर वो यहाँ पे बन रहा है तो आपको यहाँ तक ट्रेड मतलब लॉन्ग ट्रेड आपको देखना पड़ रहा है। दूसरी बात, यहां से हम क्या करेंगे, फुल कॉन्ट्रिब्यूशन बाय ऑन डिप, मतलब मार्केट जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम बाई करेंगे, मार्केट नीचे आया बाय, इसी तरीके से हम बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है मार्केट, और एक स्ट्रेटजी क्या था, पहले तो एक देखा कि मार्केट यहाँ पे इसी तरीके से ट्रेड हो सकता तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस में। दूसरा क्या देखा हमने, मार्केट ऊपर चला गया तो 800 यहाँ पे भी हो सकता, हम इस पे जैसे इसको ब्रेकआउट करें बुलिश सेटअप बने तो बुलिश। तीसरा क्या हो सकता है, और एक चीज मार्केट देखो यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है, अगर मार्केट ये 800 और इसके भी, क्योंकि मार्केट हमने देखा पहले मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, अगर मार्केट इसी रेंज में अगर इसी तरीके से ट्रेड कर रहा, हो सकता है सेलर इसी मार्केट में इसी, उसके बाद देखो मार्केट जब ऐसे होता है तो हमें अच्छा है, हमें क्या करना, सेम रेजिस्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड करना होता है, क्वांटिटी को कम रखना, अपना कैपिटल को बचा कर रखना। क्यों, मार्केट इसके ऊपर बड़ा रैली, इसके नीचे बड़ा रैली हमें मिलने वाला, तो इसके लिए अपने कैपिटल बचा के रखना। जब इस तरीके से मार्केट अगर ट्रेड कर रहा, मतलब मार्केट स्ट्रेट लाइन को ब्रेकआउट करके फिर स्ट्रेट लाइन का अंदर आ गया, तो तुरंत हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रेट लाइन को हटा के निकाल लेंगे और हम क्या करेंगे, इसके बीच में इसी तरीके से हम ट्रेडिंग प्लान करेंगे। देखो सिंपल तरीका है, हमने ट्रेड लाइन को हटा दिया अभी क्या करेंगे, इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे, जब सपोर्ट पे आए तो बाइंग के, रेजिस्टेंस में आया तो सेलिंग, मतलब पुट बाई कॉल बाई जब, लेकिन क्या बीच में नहीं ट्रेड करेंगे, वो भी कल की डेट में। कल एक्सपायरी है तो निफ्टी का आपको पता है किस तरीके से मार्केट डीके होता है, आपको मतलब एक बार प्रॉफिट दिखाएगा, एगेंस्ट आपका कैंडल चला गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। दूसरा, तीसरा और क्या है, तीन प्रॉब्लम देख लिया, मतलब देख लिया हमने कंडीशन। तीसरा क्या है, मार्केट अगर इसके बीच में जा रहा लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेके अंदर लाके मतलब यहाँ पे आ रहा है इसी तरह, देखो इससे गौर से, पहले आपको इससे पहले क्या पता, स्ट्रेट लाइन का अंदर आ गया, तो हमने स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को हटा देंगे तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अभी क्या कंडीशन है, देखो ये सब कंडीशन बनेगा तभी ट्रेड करेंगे, ऐसे नहीं कि कंडीशन बनते ही तुरंत, कंडीशन बनने के बाद हमें क्या, हमारा सेटअप भी मतलब नीचे आया और यहाँ पे आके आप देख रहे हो यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहा, बुलिश मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा, तो हाई प्रोबेबिलिटी है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है। देखो प्रेडिक्शन कोई 100% नहीं बोल सकता कि भाई मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मेरा अनुमान है, जो मेरा ओपिनियन है, मैं ट्रेड करूंगा तो इस ट्रेंड लाइन के जो यहाँ पे वीक बनेगा जो कैंडल, या प्रीमियम चार्ट पे जाके देखो यहाँ पे आप एक छोटा सा एसएल सिस्टम में लगा के यहाँ से कॉल साइड का प्लानिंग करते, क्योंकि मार्केट हो सकता है दूसरा तीसरा, मतलब देखो यहाँ पे पहला टारगेट आपका क्या मिलेगा, ये लेवल मिलेगा 24,000 23,900 920 के आसपास, उसके बाद 24,000। जब ये टारगेट हमें मिल गया तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मतलब यहाँ पे दूसरा तीसरा कैंडल पे आपने तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना, ज्यादा होल्ड मत कर, क्योंकि मार्केट में अगर 100 का चीज एक बार मतलब गया ना 150, थोड़ा सा वेट किया नेगेटिव है तो वही देखोगे 120 पे आ गया, 30 पॉइंट घट गया, तो तुरंत हमने प्रॉफिट बुक करना है, एसएल को ट्रेल करना। समझ में आया कंडीशन क्या। अभी आप बोलोगे भाई ये दोनों, इस दोनों का रखने का भी लॉजिक आप लोग साथ शेयर करो कि भाई आप बोलोगे, कई बंदे बोलते हैं, सोच रहा होगा कि 23,466 भी लिख रखा, 23,500, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब यही है कि जब मार्केट अगर मानो यहाँ से नीचे आ रहा,
तो यहाँ पे क्या है 23,000 23,500 क्या है, एक राउंड फिगर लेवल है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे की यहाँ पे भी तो कॉल बाई कर रहा ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कॉल बाई कर रहा, या कोई पुट सेल कर रहा, पुट सेल कर रहा, तो मार्केट में इनका भगाने के लिए क्या हो सकता है, नीचे आ सकता, मतलब एसएल हंटिंग हो सकता मेरे दोस्त। तो यहाँ पे क्या होगा 23,500 का एसएल हंटिंग हो सकता है। तो मार्केट एसएल हंटिंग वाला तुरंत 500 के नीचे आते ही, क्योंकि हम तुरंत पुट बाई नहीं कर लेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है हमें ट्रैप कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे पहले मार्केट इसी लेवल पे जो 23,460 टच करके ऊपर चला गया। तो इसीलिए हमने क्या सोचा कि भाई मार्केट में अगर नीचे आता है 23,500 का एसएल हंटिंग होता है, तो अगर नीचे आ जाता अच्छी बात है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वेट करेंगे जब 23,466 को यहीं पे रिटेस्ट करके इसको लो को ब्रेक करे, तो हम यहाँ पे फिर पुट पे एंट्री करेंगे 23,400 या 450 का हम पुट पे एंट्री करेंगे। अब कॉल साइड कब जाए, मार्केट अगर नीचे आ गया, अगर ऊपर 450 के ऊपर जब तक ना आए और यहाँ पे अगर रिटेस्ट करके बुलिश बने, तब हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे या छोटा सा स्कैल्पिंग। अगर आपका सेटअप बनता है, आपका रिस्क लेना चाहते हो कि भाई मैं रिस्क ले सकता हूं, तो यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। कहने का मतलब है एक बार 500 के नीचे आ गया तुरंत ये नहीं कि पुट बाई कर लिया कॉल बाई, अगर ये 500 के नीचे नहीं 23,460 के 6 नीचे आने के बाद ही अगर रिटेस्ट करता है, लो को ब्रेक करता है, तभी हम पुट पे बाई करेंगे। और नहीं तो मार्केट नीचे आता है, इसके बाद आने के बाद अगर मार्केट ट्रैप करके ऊपर जब तक 500 के ऊपर ना चला जाए रिटेस्ट करके, यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन ना बने, तब तक हमारे बुलिश ट्रेड के लिए हो सकता है मार्केट इसके बीच में ही घूमे फिर नीचे आ जाए। समझ में आए? तो ये बीच में जो 23,466 टू 23,500 के बीच नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ से थोड़ा सा स्कैल्पिंग, या तो इसके नीचे पुट, इसके नीचे कॉल, यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड, बाकी इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हमें समझ में आ गया कि हमने ये दोनों लाइन क्यों बनाया। अगर आपको वीडियो जानकारी, ये एनालाइज अच्छा लगा, स्ट्रेटजी अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में मुझे कमेंट करके अगर आपने भी कोई चीज़ अच्छा चीज़ और देखा या कोई चीज़ मेरे से छूट गया, तो आप मुझे भी बता सकते, हो सकता है मैं भी ऐड कर लूँ, तो मुझे भी कोई हेल्प मिल जाए। जो चीज़ आप शायद हो आपको पता है, शायद मैंने नहीं बताया, मुझे नहीं पता चला। ठीक है, तो ये हमारा कल का स्ट्रेटजी रहेगा मेन। इसके बीच में आप थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना, इसके बीच बाय ऑन डिप, इसके नीचे सेल ऑन राइस, इसके बीच में मैंने आपको बोला कि भाई मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे इसका रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक आपने इसे लगा के ले सकते हो, आप कॉल साइड जा सकते हो बाइंग साइड। बाकी अगर मार्केट इसके बीच में इसी तरह घूम रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन को तुरंत आपने हटा देना और इसको रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट मान के इसके बीच में सिर्फ रेसिस्टेंट और सपोर्ट पे बाई करने की सोचना नहीं, या तो सेलिंग के लिए सोचना। बीच में ट्रेड करोगे तो 99% आप लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो ये क्या है, हमारा रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम क्या करेंगे, कॉल, मतलब कॉल बाय करने, बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी फॉलो, क्योंकि यही रेसिस्टेंट 23,800 हमारे लिए सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है मार्केट। सेम अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ये हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट क्या बनेगा, रेसिस्टेंट बनेगा। और मार्केट ऊपर आता है तो इसी तरह सेल ऑन राइस स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, क्योंकि यही सपोर्ट हमारे लिए रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट कर सकता है मार्केट। ठीक है, फ्लो में ब्रेक कर रहा, फ्लो में ब्रेक कर रहा, होल्ड करना, जल्दीबाजी मत करना। जल्दी का काम शैतान का होता है, आप शैतान नहीं हो, आप एक ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर हो। ठीक है, जल्दी का काम क्या होता है, शैतान का। तो हमने प्रॉपर होल्ड करने देना, कम से कम 30 मिनट, 15 मिनट के ऊपर होना ही चाहिए, कम से कम 20, 25, 30 के आसपास होना चाहिए प्राइस। उसके बाद यहाँ पे हाई को ब्रेक करे, आपका सेटअप मेन चीज क्या पता, आपका खुद का। हम लोग ज्यादा गलती क्या करते पता, यहाँ पे आ गया तुरंत हमने होप, मतलब एकदम पागल हो जाते कि भाई मार्केट चला जाएगा, तो हम तुरंत अपना सेटअप को भूल जाते, यहाँ पे तुरंत कॉल बाई ले लेते, भाई मार्केट बुलिश, हमें क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर है। लगने से ट्रेड नहीं होता भाई, लगने से मुझे तो देखा था, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसे नहीं, लगने के वाला ट्रेड नहीं करना आपको। आपका प्रॉपर जो सेटअप है उसको बनने दो। अगर वो बन नहीं रहा, मार्केट फिर भी ऊपर ऊपर जा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, कई बार ऐसे होता है, मानो मानो ग्रीन कैंडल बन के जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करूं, तो जाने दो मार्केट को, आप सोचो रेसिस्टेंट तक आने दो। यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव बने, आप पुट पे एंट्री करो, या तो इसके ऊपर रिटेस्ट करो, तो यहाँ पे ट्रेड लो। यहाँ पे कोई जरूर नहीं कि आपका पैसा आपके पास बचा है ना। ठीक है, तो इस तरीके का आपका सेटअप बनने देना। हम मेन गलती वही करते हैं, अपना सेटअप को देखते नहीं, और हम अंधाधुन, कोई लॉजिक नहीं। जब अगर देखोगे ना खुद से कि भाई मैंने ट्रेड किस ले लिया था, आपको पता नहीं चलेगा, बोले मैंने तो ले लिया। हो सकता है कि उस दिन प्रॉफिट भी हो गया होगा, आप खुश हो कि भाई मुझे तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपको पास पता ही नहीं कि आपने ट्रेड क्यों लिया, इसके नीचे क्यों लिया, इसके ऊपर क्यों लिया, क्या बना था, क्या हुआ,
आपको कुछ पता नहीं, प्रॉफिट हो गया बस आप खुश हो, लेकिन एक दिन वही चीज आपको बड़ा लॉस कर देगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो जानकर एनालिसिस अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल में जाकर अभी तक जो FIDI डाटा नहीं देखा उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। कल निफ्टी एक्सपायरी है, सोच समझ के ट्रेड करना। गुड बाय।